हेलो एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि अभी बीआर से स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी आ चुका है और इसमें ह्यूज वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अब मैं यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करूँगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्वेश्चंस किस तरीके पूछे जाते हैं और आपको आंसर कैसे करना है। करेक्ट है। तो कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्शन होने वाला है वो प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ अगर आप बीआरसी इंटरव्यू में अपेयर होते हो और आपका इंटरव्यू एक प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में जाता है और प्रॉपरली आप आंसर करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। उसके लिए आपको इन डेप्थ यहाँ पे प्रिपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि ये जो इंटरव्यू है बहुत ही कंसेप्चुअल इंटरव्यू होता है। करेक्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू बहुत कंसेप्चुअल होता है, काफ़ी डेप्थ में जाता है। तो आपको उसी लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर कैसे करने हैं, कुछ मैं आपको आइडिया दूंगा। करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते इस सेशन को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम करे हैं जो ऑलरेडी कई सारे बीआर से इंटरव्यू में पूछे गए हैं और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे नए क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अपने आप भी करते हो, सपोज आप हर क्वेश्चन को पढ़ो और आप अपने आप से पूछो कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, अगर नहीं पता है तो फिर कैसे पता किया जाए। तो अगर आप इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी एक प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आपका एंटायर सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वो कंप्लीट सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए किए हैं। करेक्ट है। सारा सब्जेक्ट कवर किया है यहाँ पे। अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कुछ एप्लीकेशन से मैं बेसिक्स पे भी आऊँगा। पहले एप्लीकेशन से देखते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेशर वेसल्स। करेक्ट, ये सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेक्ट है। तो यहाँ से आपको बताना है कि किस किस तरीके का टैंक हो सकता है, किस तरीके का वेसल्स हो सकता है। तो इनके शेप के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल हो सकता है, सिलेंड्रिकल टैंक हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, या फिर आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी शेप हो सकता है। करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है कि आपसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स। तो आप बताओगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैंक्स, इट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर shapes. So we have cylindrical tanks, we also have a spherical tank. तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने इनका एप्लीकेशन कहाँ पे देखा है, वेर यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ टैंक्स। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर रेलवे में आपने सफ़र किया है तो रेलवे जो स्टेशन होते हैं इसके आसपास आपने बड़े बड़े सिलेंड्रिकल टैंक देखे होंगे जिसमें पेट्रोलियम भरा होता है। करेक्ट है। तो एक तो वो टैंक हो गया। स्फेरिकल टैंक भी आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पे स्फेरिकल शेप का होता है, उसमें ऐसे ही प्रेशराइज फ्लूइड को कंटेन किया जाता है। करेक्ट। आपका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में ऑल्दो आपने कभी देखा नहीं लेकिन उसके नीचे भी टैंक होता है। करेक्ट है। तो उसमें भी एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया जाता है। तो फिर इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये टैंक है, करेक्ट है, तो कौन सा शेप ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यू कैन सी हियर विच इज बेटर एंड वाई गिव एटलीस्ट 4 रीजन। क्यों, कौन सा टैंक जो होगा वो बेटर होगा और क्यों होगा, कुछ रीजन बताएं। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सिलेंड्रिकल टैंक की बात करूं तो इसका मैन्युफैक्चरिंग इजी होता है। करेक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग इजी होता है तो यहाँ जैसे आप बोलोगे कि मैन्युफैक्चरिंग इजी होता है तो यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा कि आखिर इस तरीके के वेसल्स को, इस तरीके के टैंक को आप बनाओगे कैसे। करेक्ट है। तो वहाँ पे आप बताओगे कि सिंपली बेंडिंग प्रोसेस से सीट को वेल्ड करके उसमें वेल्ड कर दिया जाता है। इस तरीके से एक वेसल्स को, सिलेंड्रिकल वेसल्स को बनाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक शेप हो गया उसका कि ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक रीजन है। करेक्ट है, जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, कि इसमें स्ट्रेस क्या एक्ट हो रही है, स्पेस क्या एक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या इशू है। ये सारे पॉइंट होते हैं जिनके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना है। इज इट राइट। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आप देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल्स। तो आप बता सकते हो कि किसी वेसल्स में एटलीस्ट 3 स्ट्रेसेस होती हैं। आपका होता है हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। करेक्ट।
तो क्वेश्चन आता है कि फिर कौन से वेसल है जिसमें रेडियल स्ट्रेस जीरो होता है। तो आप बता सकते हो कि अगर थिन प्रेशर वेसल अगर हम देखें तो थिन प्रेशर वेसल्स में रेडियल स्ट्रेस क्या होती है, जीरो होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल प्रेशर वेसल। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल प्रेशर वेसल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है उसका ज्योमेट्री, उसका शेप, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा इसका और हाइट इसका होगा, करेक्ट है। और अगर मैं स्फेरिकल की बात करूँ तो प्योर एक सेम डायमीटर का एक इक्वी स्पेस्ड वेसल्स होता है ना। और अगर मैं इनके दूसरे स्ट्रेस का डिफरेंस बताऊँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस, तो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों अलग लगती है, जबकि स्फेरिकल प्रेशर वेसल में हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों ही इक्वल अमाउंट की लगती है। एंड इवन जो स्ट्रेस एक्ट होता है स्फेरिकल प्रेशर वेसल में वो आपके हुप स्ट्रेस सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल से कम होता है। तो अगर मैं स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बेस्ट होगा आपका स्फेरिकल प्रेशर वेसल, करेक्ट है, इज इट राइट। नेक्स्ट आता है कैन यू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ हुप स्ट्रेस इन द सिलेंड्रिकल थिन सेल। अब आप क्या बीआरसी में जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे पैनल में करीब 7-8 लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपका बोर्ड भी होगा, कई बार वो आपको डिराइव करने के लिए दे देते हैं कि ये मार्कर रखा हुआ है आप जाके इस फॉर्मूला को डिराइव करो। वो आपको अप्रोच देखना चाहते हैं कि आपको फंडामेंटल कैसे आप अप्रोच करते हो। इवन जरूरी नहीं कि वो आपसे पूरा फॉर्मूला डिराइव करवाएं, बट हाँ यहाँ पे अप्रोच चेक किया जाएगा और हो भी सकता है कि डिराइव भी करवा लें। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि भाई अच्छा आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर पढ़ी है तो आप मुझे बताओ कि आपके पास अगर सपोज सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है तो इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थिक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल विद सिग्निफिकेंट थिकनेस, करेक्ट, विल स्ट्रेस विल बी कांस्टेंट और वेरिंग। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर थिक प्रेशर वेसल है तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपने थिक प्रेशर वेसल पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वो रेडियस का रेसिप्रोकल होता है, इनर फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेस होती है और आउटर फाइबर में मिनिमम, और ये पैराबोलिकली वेरी करती है, करेक्ट है। तो वेरिएबल होता है, आपको प्रॉपर यहाँ पे डिराइव करके प्रॉपर आपको इसको शो करके भी बता देना है। आप फिगर बनाओगे उसमें बताओगे कि किस तरीके से आपका प्रेशर, जो आपका प्रेशर है, जो स्ट्रेस है वो कैसे वेरी हो रही है, करेक्ट। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकता अभी, बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आंसर करने हैं। फिर यहाँ पे एसएफडी वीएमडी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएफडी वीएमडी, कोई आपसे बीम दिया जाएगा, सपोज आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें अगर मिड में पॉइंट लोड लग रहा है तो अब आप मुझे बताओ इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। फिर वहीं पे इसी क्वेश्चन से कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि भाई अच्छा इसमें जो सेम बीम के लिए एक बार आप क्या करो, इसका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके बता दो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि डिफ्लेक्शन क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, उसका रीजन क्या है। फिर बोलेगा कि अगर आपके पास सेम बीम है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो आपके क्रॉस सेक्शन का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आपके डेप्थ लोड के पैरेलल होना चाहिए या विड्थ लोड के पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में बनते चले जाते हैं, आप आंसर करते हो, उसी आंसर से कुछ क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन कॉइन होते हैं और वहां पे आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे सिक्वेंशियल वे में यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, करेक्ट। मोहर सर्कल जैसे मैं आपको बताऊं तो सेम प्रॉब्लम में मैं आपसे मोहर सर्कल भी ड्रॉ करा सकता हूं कि सेम कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड लग रहा है, अब आप मुझे बताओ कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, और उसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आप मोहर सर्कल ड्रॉ करके बता दो। मोहर सर्कल ड्रॉ के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि रेडियस क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो डिराइव करके बता दो। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, टाउ मैक्स प्लेन क्या है, सिग्मा मैक्स प्लेन है, अच्छा सिग्मा मैक्स प्लेन में स्ट्रेस क्या आएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको बीम के डिजाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया तो कैसे करोगे, डिजाइन के बेसिस पे डिजाइन करना तो कैसे करोगे। तो ऐसे बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की बात करूँ तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेस क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा सॉलिड में स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और फ्लूइड में स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या दोनों ही स्ट्रेसेस में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, सॉलिड में स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आता है या प्रेशर की वजह से स्ट्रेस, वाइस वर्सा है। सिमिलरली फ्लूइड में आपका प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है या स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आता है। कुछ इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट है।
फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है कि आपसे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करवाया जाएगा, फिर वहाँ पे आपसे ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा कि ये पॉइंट क्या है, सिग्निफाई करता है। वाई अपर यील्ड पॉइंट के बाद लोअर यील्ड पॉइंट आता है। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, दो स्ट्रेसेस होती हैं, तो आप डिजाइन में कौन से यूज करोगे। अच्छा, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या हो जाता है, ऐसा क्यों, क्या होता है उस मटेरियल के अंदर जिससे मटेरियल की स्ट्रेंथ इलोंगेशन के साथ बढ़ती चली जाती है। और ऐसा क्या होता है कि अपर यील्ड पॉइंट के बाद आपका स्ट्रेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता है, फिर उसके बाद स्ट्रेस बढ़ने स्टार्ट होती है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस आपसे पूछा है कि यंग्स मॉडुलस को अच्छा आप कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछा है कि अगर एक सपोज ब्रिटल मटेरियल, एक डक्टाइल मटेरियल है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया है तो कैसे बनेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, यंग्स मॉडुलस में डिफरेंस क्या है। अगर इसी में मैं अगर रिवर्स कर दूं, लोडिंग कंप्रेशन लगा दूं, तब क्या होगा। अगर मैं मटेरियल को इलोंगेट करके कुछ प्लास्टिक रीजन में डिफॉर्म करूं, फिर उसके बाद छोड़ दूं, तो फिर वो कैसा मटेरियल बिहेव करेगा। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो पूछे जाते हैं, करेक्ट। फिर यहीं पे ये देखो, मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन बनाए हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा मटेरियल प्रॉपर्टी से, जैसे रेजिलियंस क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, टफनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है, करेक्ट है। टफनेस किसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे टफनेस, आइजोट 4P में डिफरेंस क्या होता है, क्यों आइजोट 4P टेस्ट किया जाता है, डीबीटी टेम्परेचर क्या होता है, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, करेक्ट। रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और रेजिलियंस में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रॉपर्टीज से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, करेक्ट। फिर शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, उसमें हॉगिंग सैगिंग क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, प्योर बेंडिंग कंडीशन क्या होती है। कोई बीम आपसे ड्रॉ करा दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा इसका शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, करेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर क्या है, करेक्ट। यूडीएल में बीम कैसे बिहेव करती है, डिफ्लेक्शन कैसे हम निकालते हैं, डिफ्लेक्शन क्यों निकालते हैं, इनडिटरमिनेट बीम को कैसे सॉल्व करोगे, करेक्ट है। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी क्या है। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन आपको प्योर बेंडिंग से मिलेंगे। प्योर बेंडिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा, प्योर बेंडिंग में सेक्शन मॉडुलस का रोल क्या है डिजाइन ऑफ बीम में, करेक्ट है। बीम का अगर डिजाइन रिजिडिटी बेसिस करना है कैसे करोगे, स्ट्रेंथ बेसिस पे करना है कैसे करोगे, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, कौन सा प्रेफरेबल होगा। आपके पास रेक्टेंगुलर है, लेकिन एक सॉलिड रेक्टेंगुलर है, एक हॉलो रेक्टेंगुलर, दोनों में कौन सा क्रॉस सेक्शन बेटर होता है बीम के लिए। आई सेक्शन में अगर लूँ तो आई सेक्शन और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कौन सा बेटर होगा। आई सेक्शन में भी अगर वेव ऑफ लेंथ में डिफरेंट सेक्शन के रख लूँ तो फिर उसमें कैसा बिहेवियर होगा। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्ट्रेस प्रोफाइल मुझे बना के बता दो। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट होगा, उसके लिए मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर एक शाफ्ट में बेंडिंग टॉर्सन दोनों लग रहा है तो उसकी डिजाइन आप कैसे करोगे, कंबाइंड स्ट्रेसेस कैसे पता करोगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे पता करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे लिखोगे। ये सारी चीजें होती हैं जो एक ही प्रॉब्लम से कई सारे प्रॉब्लम्स बनते चले जाते हैं, करेक्ट है। तो दोस्तों ये ऑल अबाउट क्वेश्चंस है जो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बनाए हैं, लगभग 100+ क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से कर लोगे और आप कैपेबल हो इनके आंसर करने के, तो फिर आपका इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है, करेक्ट है। तो अब मैं यहीं पे सेशन को एंड करूँगा दोस्तों। और मैंने जैसे आपको बताया कि बीआरसी इंटरव्यू का जो होता है ये कंप्लीटली प्योरली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, तो योर पीडिया टीम आपको लगातार पिछले कई सालों से इंटरव्यू के लिए एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रॉपरली इंटरव्यू गाइड करता है। प्रॉपर मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, तो फटाफट आप ज्वाइन करो और उस मॉड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यू इन अनलिमिटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए, प्रॉपर आपका इंटरव्यू भी प्रिपरेशन हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हो, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।